सबसे पहले आपको बताएं कि ओगरा ने 1 जुलाई 2022 से गैस 74% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी है। सुई गैस कंपनियों की दरख्वास्तों पर यह फैसला जारी किया गया है। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 74.42% और सुई सदर्न के लिए गैस 67.75% महंगी करने की मंजूरी दी गई है। पिछले साल इस्तेमाल की गई गैस की कीमत कौम अब भुगतेगी। और अब जियो मौसम। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। कई शहरों में 2 रोज तक बर्फबारी की पेशगोई की गई है। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम ईरान से शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल हो गया है। बरसाती नालों में तोगयानी आ गई है। राब्ता सड़क पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली मुसाफिर गाड़ियां फंस गई हैं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत -14 तक गिरने का इम्कान है। भक्कर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश की इत्तलात हैं। कराची के इलाकों क्लिफ्टन, डिफेंस और औरंगी टाउन, इसके अलावा फेडरल बेरिया और अतराफ में बूंदाबांदी हुई है। कराची में बल्दिया टाउन, साइट स्कीम 33, नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची में भी बूंदाबांदी हुई है। कराची समेत सिंध भर में कल से 17 जनवरी के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई की है। कराची में आज सुबह हल्की धुंध है और एयरपोर्ट के इलाके में हद निगाह 1500 मीटर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरिक से हल्की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। धुंध की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से हद निगाह मुतासर हो रही है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन, पिंडी भटियां फैसलाबाद मोटरवे M3 दरखाना से फैजपुर, फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां, सखर मुल्तान मोटरवे M5 शेरशाह से उच्च शरीफ, जबकि सियालकोट लाहौर मोटरवे M11 कालाशाह काकू से समड़याल तक बंद है। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत की है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी और धुंध का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ है। मौसम का हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन। लाहौर में सर्दी की शिद्दत उसी तरह बरकरार है और धुंध भी मामूल के मुताबिक है। हद्दे निगाह बहुत कम है, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन हद्दे निगाह कम होने की वजह से वो बहुत आहिस्ता चल रही है। मोटरवे पर कई जगहों पर ज़्यादा धुंध होने की वजह से जो है कई इंटरसेक्शंस को बंद कर दिया गया है। फ़्लाइट ऑपरेशन भी इससे मुतासर हो रहा है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और दोपहर तक जो है ये 15 से 16 तक जाने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई की है कि सर्दी की शिद्दत में अगले 24 घंटों में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि आज से बारिशों का एक सिलसिला भी शुरू हो रहा है। ताहम लाहौर के अंदर जो बारिश का इम्कान है वो बहुत कम है और हल्की बारिश का इम्कान है, और ये बारिश का जो सिलसिला लाहौर की हद तक है ये 24 घंटे तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से सर्दी मजीद बढ़ सकती है। जी, उधर सरगोदा में गुज़िश्ता कई रोज से शदीद धुंध का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सर्दी और शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो रहा है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में धुंध का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। गुज़िश्ता कई रोज से धुंध का जो सिलसिला है, इसकी वजह से जहाँ ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, वहीं पर जो है वो कारोबार ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासर होकर रह गया है। धुंध की वजह से अगरचे अंदरूनी शहर ट्रैफिक की रवानी कदरे बेहतर है, लेकिन जो गिरदोनवाह के इलाके हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाने वाली जो ट्रैफिक है वो बुरी तरह मुतासर होकर रह गई है। 3 घंटों में जो गाड़ी सफ़र करती थी 10-10 घंटों में अपने मंजिल मकसूद की तरफ मुसाफिरों को पहुंचा रही है। यही वजह है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसका यही कहना है शहरियों से कि वो शदीद धुंध में गैर ज़रूरी सफ़र से भी इज्तनाब करें। कराची से खबर शामिल करते हैं, जिसके इलाके न्यू कराची में डकैती का वाकया पेश आया और डकैती मज़ाहमत पर एक और शख्स को कत्ल कर दिया गया है। यह है कराची की सूरत हाल। पिछले 11 रोज के दौरान डकैती मज़ाहमत पर 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में डाकुओं ने घर पर धावा बोला
और मज़ाहमत पर नौजवान सलमान को गोली मार दी। गालिबन छत पे से कूदेंगे तो घर पे जो सामान उनको नज़र आया, मोबाइल वगैरह चार्जिंग पे लगे थे, वो तो निकाल लेंगे। कमरे में वालदा और ये भाई वगैरह सो रहे थे सारे। लाइट ऑन करी उन्होंने तो इसमें जो है ना फिर वो वालदा वगैरह का आँख खुल गई थी। और इतने में भाई वगैरह भी उठ गए तो उन्होंने पकड़ लिया था। तो एक को पकड़ा था और जो है ना बाकी तो सारे निकले। तो एक बंदा जो है ना यहीं कहीं बाहर था तो उसने जो है ना बाहर से शूट कराएगा। इलाका मकीनों का कहना है हर रोज कोई ना कोई घर लूट लिया जाता है, डाकू पैदल आते हैं और वारदात करके फरार हो जाते हैं। इनके पास असला जदीद होता है, पूरा कलाशिने वगैरह सब बड़े असले के साथ आते हैं और ये आते हैं 8-10 के ग्रुप के साथ है। पुलिस तो कोई रिएक्शन नहीं लेती है, बस वो वक्ती तौर पे आ जाती है, फिर वो हाँ करेंगे वो फिर चले जाते हैं। कोई काम नहीं करते ये लोग। ये नहीं कि मतलब उनको किसी चीज़ का डर खौफ है, बकायदा दरवाजे बजा के पुलिस वाले हम दरवाज़ा खोलो, बस जैसे खोलता कोई खोल लेता दरवाज़ा तो मतलब उनको रस्सियों से बांध के लूट के ले जाते। खवातीन का कहना है ना माल महफूज है, न जान और ना ही इज्जतें। रात में बहुत आते हैं, ना यहाँ पे माल महफूज है, न जान महफूज है, न इज्जत महफूज है। बहन बेटी पीछे गली में भी 2 हुई हैं, इस गली में भी हुई है, इस घर में घुसे हैं, लेडीज को भी बहुत मारा है। डकैतों के रहमो करम पर रहने वाले अहले इलाका का दावा है कि पुलिस जराइम खत्म करने में संजीदा नहीं। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ अमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। आसमान को छूने के बाद गंदम की कीमत में बिल आखिर कुछ कमी आई है। ओपन मार्केट में गंदम 30 रुपए फी किलो सस्ती हुई है। गंदम के रेट 130 से गिरकर 100 रुपए फी किलो पर वापस आ गए हैं। फाइन आटा और मैदे की कीमतें भी आज से नीचे आ जाएंगी। दुकानदारों की हठधर्मी बरकरार है। अक्सर शहरों में महंगे आटे की फरोख्त जारी है। हुकूमत ने महंगा आटा बेचने वाले डीलर्स के खिलाफ एक्शन की हिदायत की है। साल 2022 की गंदम की पैदावार के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा साल के लिए गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद थी। महकमे खुराक और पास्को की खरीदारी का हदफ भी मुकम्मल था। ऐसे में गंदम का बहरान क्यों पैदा हुआ, वाफिर मिकदार में मौजूद गंदम कहां चली गई, ये जानते हैं इमरान चौधरी की इस रिपोर्ट में। मुल्की गंदम की जरूरत का 75% सूबा पंजाब पैदा करता है। साल 2022 में सूबा पंजाब में 2 करोड़ मैट्रिक टन गंदम पैदा की, जबकि पूरे पाकिस्तान से 2 करोड़ 80 लाख मैट्रिक टन गंदम हासिल की गई। महकमा खुराक पंजाब ने अपनी खरीदारी का हदफ 40 लाख मैट्रिक टन भी हासिल किया। हुकूमती दावा था कि मुल्क की जरूरत 3 करोड़ मैट्रिक टन है। हमारा जो सब्सिडाइज्ड आटा है, इसकी मार्केट में जो आटा अवेलेबल है प्राइवेट, उससे कीमत बहुत कम है, आलमोस्ट उसकी डबल है। तो लोग जो हैं वो पैनिक बाइंग कर रहे हैं। इस वजह से जो है इस पे हमारी लोकल जो आटा है उस पे प्रेशर ज़्यादा है और उस पे लोगों का रश है। ना आटे की सप्लाई में कोई कमी है और ना ही किसी किस्म की कोई शार्टेज है। हुकूमत अब तक 25 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद कर चुकी है, लेकिन आटे का बहरान है कि संगीन सूरत हाल ही इख्तियार करता जा रहा है। मार्केट ज़राए का कहना है कि हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में आटे की ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से स्मगल होकर पूरा किया जा रहा है। इस तरह सरकारी आटे और मार्केट में फरोख्त होने वाले आटे की कीमत में 60 रुपए फी किलो का फ़र्क है और यही फ़र्क शहरियों को आटे के हसूल के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर कर रहा है। 4 घंटे हो गए हैं और मेट्रो स्टेशन के करीब से लाइन चली है और यहाँ तक जा रहे हैं, अभी तक पॉइंट के नज़दीक नहीं पहुँचे। कभी मुंशी नहीं होता तो कभी पैसे लेने वाला नहीं होता। अपना कारोबार छोड़ के आए हुए हैं यहाँ पर, जितने की हमें बचत होनी उतने का तो हमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है। महकमा खुराक के मुताबिक गंदम की नई फसल आने तक सूबे की ज़रूरत के मुताबिक गंदम का स्टॉक मौजूद है और यौमिया पंजाब भर में 26,000 टन गंदम सरकारी कीमत पर फ्लोर मिल्स को सप्लाई की जा रही है और आने वाले दिनों में आटे के रेट में कमी वाक़या होगी। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। जिला बहावलपुर में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सख्त सर्दी में सस्ते आटे के हुसूल के लिए खवातीन समेत सैकड़ों अफराद की लंबी कतारें लगी हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, मुल्क भर की तरह ज़िला बहावलपुर में भी आटे का शदीद बहरान है। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया हो, हासिलपुर हो, यजमान हो या खैरपुर टामी वाला, हर जगह पे शहरी जो है वो सस्ते आटे के लिए परेशान है।
बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में रमज़ान बाज़ार में लगाए गए सस्ते आटे के पॉइंट पर एहतजाज करते हुए शहरियों का कहना है कि वो कई घंटे इंतज़ार करते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन उनको आटा जो है वो नहीं मिलता। इसी तरह तहसील अहमदपुर शर्किया में और तहसील खैरपुर टामी वाले में भी आटे का शदीद बहरान है। बहावलपुर शहर में चक्की के आटे का रेट जो है वो 150 से 160 रुपये हो गया है। इस सिलसिले में जब ज़िले इंतज़ामिया से बात की गई तो उनके पास भी कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि कितनी फ्लावर मिलों को गंदम दी जा रही है और कितना जो है वो सस्ता आटा शहर में या ज़िले में मुख्तलिफ सस्ते आटे पॉइंट पर तकसीम किया जा रहा है। उधर जिला मटियारी में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सरकारी रेट पर सस्ता आटा ना मिलने पर मर्द व ख़वातीन सड़कों पर निकल आए। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़्ज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, जिला मटियारी की तहसील हाला, न्यू सईदाबाद और बिरशा में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। बड़ी तादाद में खवातीन हो या मर्द मुख्तलिफ चक्की मालकान के पास आटा खरीद करने के लिए पहुंच रहे हैं, मगर चक्की मालकान ने आटा देने से मना कर दिया है और ये कहा है कि जो महकमा फूड है वो उन्हें कोटा फराहम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आटा उनके पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। जबकि लोग जो हैं आटे की बहरान की वजह से इस वक्त सड़कों पर निकल आए। आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर भी एहतजाज किया गया है। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मटियारी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी देखें, सबसे पहले तो ये है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट अपना पूरा एक्शन ले रही है कि जितना कोटा जो है वो प्रोवाइड यहाँ पे किया जा रहा है मिल्स को और फिर जो हमारे ये चक्की है तो ये जो है प्रॉपरली लोगों तक भी पहुँचे। अब ज़ाहिर बात है कि कुछ जो सप्लाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी के डिमांड है। बहरहाल हम फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिवली कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अपनी आउटरीच हम बढ़ाएं। इंशाल्लाह ताला हम इसको ख़ुद देखेंगे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ये DFC भी साहब हमारे मौजूद हैं कि हम एक नज़्म ज़ब्त कायम रखें और फिर जो कोटे के हिसाब से जो गवर्नमेंट दे रही है वो लोगों तक पहुँचे। नवाबशाह में आटे की कीमत में इजाफे के साथ शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह में आटे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लोगों का ये कहना है कि आटा जो है वो 160 रुपये किलो हो गया है, जो कि गरीब आदमी की तस्करत से बाहर है। उनका ये कहना है कि एक मजदूर आदमी वो कहाँ से 160 रुपये आटा लेकर अपने बच्चों को दे। इसके अलावा सब्जियाँ हैं, इसके अलावा बिजली का बिल है, कहाँ से पूरा किया जाए। वो मार्केट वाले दे रहे 160 रुपये किलो आटा, हमारे को फिर कहाँ जाएंगे हम गरीब आदमी यार। इनका कहना है कि खुदा के लिए आटे के रेट कम किया जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त का खाना खा सके। बढ़ती हुई महंगाई ने हर खास व आम को बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। लोगों की क़ुव्वत खरीद कम होती जा रही है। मुर्गे के गोश्त की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। इरशाद चौधरी हमें मजीद रिपोर्ट करेंगे। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होश हरबा इजाफे ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। दीगर अशिया की तरह मुर्गी की कीमतें भी सखर में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। मतवसत तबके और गरीब के लिए मुर्गी का गोश्त खरीदना मुमकिन नहीं रहा। लोग कीमतें सुनकर बगैर खरीदारी किए वापस लौटने पर मजबूर हैं। 550 में लेकर गया था, अब मुर्गी का चिकन का रेट हो गया है 640 रुपये किलो। इतनी महंगाई हो गई है, महंगाई में कहाँ से गरीब आदमी खाएगा। मुर्गी जो है क़ुव्वत खरीद से जो है बहुत बाहर हो चुकी है। गरीब आदमी सिर्फ मुर्गी देख ही सकता है। लोगों की बड़ी तादाद हफ्ते में एक बार मुर्गी या गोश्त खरीद कर खा लिया करती थी, मगर महंगाई के पेश नज़र अब इससे भी महरूम हो गई है। खरीदारों और दुकानदारों के माबैन नोक झोंक और तलख जुमलों का तबादला भी हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि पीछे से माल महंगा आ रहा है, हम जायज मुनाफा रखकर फरोख्त कर रहे हैं। माल इतना महंगा क्या करें, ग्राहक परेशान है, बोलता है यार आप लोग महंगी कर रहे हो। हर तरफ महंगाई को देखकर लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर महंगाई की ये लहर कब थमेगी। कैमरामैन उसामा तलत के साथ चौधरी मोहम्मद इरशाद, जियो न्यूज़, सक्खर। कराची में मंगूपीर रोड पर मार्बल से लदे ट्रक बगैर हिफाजती जंजीर के चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे कमर अली। इसे तो मंगूपीर रोड पर मौजूद हैं। मंगूपीर में कायम मार्बल फैक्ट्रियों को मार्बल का जो पत्थर है वो मुंतकिल करने का वाहिद रास्ता ये मंगूपीर रोड है। यहाँ से ये टनों वजनी पत्थरों से लोड मार्बल के जो ट्रक हैं, ट्रालर हैं, वो यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन ये जो है वो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, क्योंकि ये टनों वजनी जो पत्थर हैं बगैर किसी एहतियाती इक़दाम के जो है मंगूपीर रोड से मुंतकिल किए जा रहे हैं। ना ही यहाँ पर इन्हें कोई हिफाजती जंजीर बांधी हुई होती है,
ना ही इनको ट्रालर या ट्रक से गिरने से बचाने के लिए कोई इकदाम किए होते हैं, जिसके बाद इससे कबल मुतअद्दिद बार ये ट्रक जो है, ये मार्बल के पत्थर जो हैं वो सड़क पर गिर चुके हैं और हादसात का सबब भी माजी में बन चुके हैं। मंगोपीर का जो रोड है वो भी जगह जगह जो है वो टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरी खौफजदा हैं कि किसी भी वक्त जो है ये मार्बल के पत्थर किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। जी, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद को सियासी बुनियादों पर तकसीम दर तकसीम कर दिया गया। शहर को पुराने बल्दियाती निज़ाम के तहत मजीद 9 टाउन्स में तकसीम कर दिया गया। देही इलाके भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा बन गए। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख। 22 लाख की आबादी पर मुश्तमिल जिला हैदराबाद को एक बार फिर सियासी बुनियादों पर तकसीम कर दिया गया। नई बल्दियाती हल्काबंदियों की दर्जाबंदी के तहत 160 यूनियन कमेटियां और 640 वार्ड्स बनाए गए हैं। बल्दियाती निज़ाम के तहत जिला हैदराबाद को 9 टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में तकसीम किया गया है। तहसील सिटी में नहरून कोट, मियां सरफराज और टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन परेटाबाद कायम की गई है। तहसील लतीफ़ाबाद में सच्चल सरमस टाउन और शाह लतीफ़ टाउन बनाए गए हैं। तहसील कासमाबाद में कासमाबाद टाउन और हुसैनाबाद टाउन, जबकि तहसील तेही हैदराबाद में टंडो जाम और टंडो फजल टाउन बनाए गए हैं। यूनियन कमेटी के लिए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 4 काउंसलर्स बराह रास्त मुंतखब किए जाएंगे। यूनियन कमेटी के वाइस चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा होंगे, जो टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन नायब चेयरमैन को मुंतखब करेंगे। बल्दिया आला उज़्मा की कौंसिल में यूनियन कमेटी के 160 चेयरमैन कौंसिल का हिस्सा होंगे। ऐवान में 33% खवातीन, 5% यूथ, 5% नॉन मुस्लिम, 5% लेबर, 1% ख्वाजा सरा और 1% माजूर की नशिस्त पर उम्मीदवार ऐवान का हिस्सा होंगे। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। आगे बढ़ें, दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि भारत के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ की बात पर बाज़ बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है कि मसला कश्मीर के होते हुए बरतानिया और भारत के दरमियान जमहूरियत के फ़रोग़ पर इश्तराक क्यों कर मुमकिन है। ये तहफ़्फ़ुज़ात इंडो पैसिफिक झुकाव की पॉलिसी पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए बरतानवी पार्लियामान की खारजा ताल्लुकात की कमेटी की बाज़ाब्ता मीटिंग में उठाए गए। मसला कश्मीर के हल को मरकज़ी अहमियत देने की बात सीनियर सहाफ़ी, दानिश्वर और तज्ज़ियाकार मुशर्रफ ज़ैदी ने उठाई। लंदन से हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद न्याज़ी। चीन से मुकाबले के लिए इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क के तहत यूरोप के बाद भारत से बेहतर ताल्लुकात बनाना बरतानिया की तरजीहात में भी शामिल हो गया है। इस हवाले से पार्लियामेंट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने मुख्तलिफ बाअसर शख्सियात की गवाहियों को सुना। इस मौके पर अमेरिका में भारत के साबिक सफीर अशोक मुखर्जी, भारत में साबिक बरतानवी हाई कमिश्नर सर डोमिनिक स्मिथ और दीगर मंदूबीन ने बरतानिया और भारत की पार्टनरशिप के हवाले से फवायद बयान किए। ताहम सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी मुशर्रफ ज़ैदी ने इन्हें चैलेंज किया। मुशर्रफ ज़ैदी का जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि खित्ते में अमन मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं बरतानवी हुकाम को कि कश्मीर जो है वो बुनियाद है। जितनी भी गड़बड़ है हमारे खित्ते में, जितने भी सो कॉल जिसको दहशतगर्दी कहा जाता है मगरिब में, जिसको कश्मीरियों में फ्रीडम फाइटर कहते हैं, वो सारे ग्रुप इसलिए उभरे क्योंकि हिंदुस्तान ने वहाँ पे कब्जा किया हुआ है। जितनी भी जंगें हुई भारत के काबिज होने की वजह से हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत के सामने बगैर वो भारत से मुकाबले का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब तक मईशत जो है वो संभलेगी नहीं तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ मुकाबला तो दूर की बात है, वो ट्रैक भी नहीं कर पाएगी कि कितने तेजी से चीजें जो हैं पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के हक में बदल रही हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत चीन के खिलाफ होने का तासुर तो देता है, लेकिन दोनों मुमालिक में तिजारत मुसलसल बढ़ रही है। कमेटी में शामिल अरकान पार्लियामेंट ने भारत में गिरफ्तार बरतानवी सिख जगतार सिंह जोहल के हवाले से सवाल भी उठाया। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद न्याज़ी, जियो न्यूज़, लंदन। बुलेटिन में एक बार दोबारा जिक्र करते हैं मौसम का, बात करते हैं स्वात की, जिसके सयाहती मकामात मालम जब्बा और कालाम में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। सयाहों की बड़ी तादाद ने सयाहती मकामात का रुख कर लिया। मजीद बता रहे हैं स्वात से महबूब अली। स्वात की हसीन तरीन वादी मालम जब्बा, जब यहाँ पे बर्फबारी होती है तो इस पूरी वादी के हुस्न को चार चांद लग जाते हैं। इस वक्त मैं चेयरलिफ्ट के इस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर सयाह आते हैं तो बर्फबारी में भी चेयरलिफ्ट का मज़ा ज़रूर लेते हैं। कुछ सयाह हमारे साथ मौजूद है, उनकी फीलिंग्स क्या है उनसे बात करते हैं। मैं बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत सर्विसेज हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को शायद पता भी नहीं है कि इस तरह के टूरिज़म स्पॉट्स हैं जहाँ पर स्कीइंग थी ऊपर और ट्यूबिंग था और सारी
फैसिलिटीज़ जो कि आई स्पोर्ट्स के तौर पे एक इंटरनेशनल आपको फोरम पे मिलती है, तो वो यहाँ पे देखने में नज़र आई। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा। और ये कि रोड्स बहुत खूबसूरत हैं, नीट एंड क्लीन है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप टूरिज़्म को मज़ीद प्रमोट करें। बहुत मज़ा आया, मैं पहली बार इधर आया हूँ, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, पहली बार ही मज़ा आया हमें। तो इन सयाहों से हमारी बात हो रही तो यकीनन तमाम तरह ठंड के बावजूद भी और इस बर्फबारी के बावजूद भी सयाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं और दूसरे सयाहों को भी ये दावत दे रहे हैं कि आप भी यहाँ पर आए और इन हसी मनाजर से लुत्फ़ उठाए। जी, गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर में सरमाई सयाहत को फ़रोग देने के लिए स्नो फेस्टिवल की तैयारियां जारी हैं। इस मौके पर खेलों के ग्राउंड की तामीर के साथ खिलाड़ियों को भी तरबियत दी जा रही है। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। ज़िला स्तोर में सरमाई सियाहत को फ़रोग देने के हवाले से दूसरा सरमाई स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो कि 28 जनवरी से 30 जनवरी तक मतवक्का तौर पे ज़िले हेडक्वार्टर गुरकोट अस्तोर के अंदर सजने जा रहा है। इस हवाले से यहाँ पे तैयारियाँ ज़ोर शोर के साथ जारी हैं। यहाँ पे ग्राउंड के तामीर के साथ साथ यहाँ पे मुख्तलिफ जो खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से दूसरा जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगा जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भर से जो है वो मुख्तलिफ खेलों के जो खिलाड़ी हैं वो हिस्सा लेंगे। ख़ास कर यहाँ पे आइस हॉकी होगी, साथ में यहाँ पे बसरा होगा, वॉलीबॉल होगा, आइस फुटबॉल होगा, साथ में बहुत सारे कौमी जो खेल हैं इस इवेंट में शामिल हैं। जी, पारा चिनार के पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी के बाद सयाहों ने पारा चिनार के सयाहती मकामात का रुख कर लिया है और हसीन और दिलकश कुदरती मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज कर रहे हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली अफजल अफजाल। पारा चिनार और जिला कुरुम के पहाड़ी सिलसिलों पर गुज़िश्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस इलाके ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। इलाके की खूबसूरती में निखार आ गया है और न सिर्फ मकामी नौजवान बल्कि मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से सयाह पारा चिनार के सियाहती मकामात का रुख करें। सयाहों का कहना है कि जिस तरह मुल्क के दीगर इलाकों के सियाहती मकामात पर हुकूमत ने तवज्जो दी है, वहाँ सहूलियात फराहम किए हैं। अगर पारा चिनार के सियाहती मकामात पर भी उसी तर्ज के सहूलियात दिए जाएँ तो सयाहों के लिए इंतहाई आसानी होगी और ये सियाहती मकामात भी न सिर्फ पारा चिनार बल्कि मुल्क के लिए ज़रिए मुबादला कमाने के ज़रिया भी बन सकते हैं।